आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए रबड़ी फ़लूदा की रेसिपी, होममेड फ़लूदा सिर्फ और रबड़ी के साथ। और इसके अंदर हम शामिल करेंगे शाही कुल्फ़ा, वो भी हमने घर पे तैयार किया है। तो आज की वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि किसी भी चीज़ की रेसिपी आपसे मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, आज हम बनाने जा रहे हैं रबड़ी फ़लूदा। तो उसके लिए हम सबसे पहले फ़लूदा की सिर्फ तैयार करेंगे। ये मैं आपको 2-3 तरीक़ों से बनाना बता दूँगी कि कैसे आप इसे घर पे बना सकते हैं। अगर तो आपके पास फ़लूदा की सिर्फ बनाने का सांचा मौजूद है, जो कि बाज़ार में यूज़ किया जाता है प्रोफेशनली तौर पर, जिसमें फ़लूदा की सवैयाँ तैयार की जाती हैं, वो अगर आपके पास है तो उसमें आप बना लें। मैं ये निम्को की मशीन यूज़ करूँगी जिसमें कि हम बेसन की सवैयाँ वगैरह तैयार करते हैं, मैं इसमें बनाऊँगी। इसके अलावा आप कोई भी हीट प्रूफ पाइपिंग बैग ले सकते हैं। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप पार्चमेंट पेपर से ख़ुद भी पाइपिंग बैग जो है वो आप बना सकते हैं। बिल्कुल जैसे हम मेहंदी की कोन बनाते हैं ना, उसी तरह से हम पार्चमेंट पेपर से इस तरह से पाइपिंग बैग बना लेंगे। अब हम सबसे पहले फ़लूदा सिर्फ तैयार करके रख लेंगे। उसके लिए हमें चाहिए होगा 1/2 कप कॉर्नफ्लोर और इसके अंदर जाएगा 1 1/4 कप वाटर। 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर शुगर ऐड कर देंगे और अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इनके अंदर कोई लम्प्स वगैरह ना रहे। अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे स्लो टू मीडियम फ्लेम पे और मसलसल चम्मच चलाते हुए हम इसको पकाएंगे। हमने इसको ट्रांसपेरेंट होने तक कुक करना है और ये थोड़ी ही देर में गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा और साथ ही साथ ये ट्रांसपेरेंट भी हो जाएगा। चम्मच हमने लगातार इसमें चलाते रहना है। ट्रांसपेरेंट होने के बाद 10 से 15 सेकंड आप इसे और पका लें ताकि अच्छी तरह से ये पक जाए और इसमें कोई कच्चापन ना रहे। अब अगर आप सांचे में बनाना चाहते हैं तो इस मिक्सचर को आपने सांचे में डाल देना है और ठंडे पानी के अंदर आपने इसकी सवैयाँ तैयार कर लेनी है। मैं आपको पहले पाइपिंग बैग में बता देती हूँ। तो इस मिक्सचर को मैंने पाइपिंग बैग में डाल लिया और आगे से मैंने उसको कट कर लिया है और ठंडे बर्फ़ वाले पानी के अंदर हम इसकी जल्दी से इस तरह से सवैयाँ तैयार कर लेंगे। जो सा भी तरीका आपको ईजी लगे या जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो उससे आप इन सवैयों को तैयार कर सकते हैं। अच्छा जी, जो बाकी का मिक्सचर था वो मैंने इस सांचे में डाल दिया है और इसके अंदर मैंने जो सवैयों वाली जाली होती है वो मैंने इसके अंदर लगा दी थी। तो इसको अब बंद कर लेंगे। ये देखें, इससे भी बहुत अच्छी सवैयाँ बन जाती हैं। अगर आपके पास ये है तो आप इससे बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो इन सवैयों को आप डिफरेंट कलर्स में भी तैयार कर सकते हैं। मिक्सचर बनाते वक्त उसके अंदर आप थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दें, जैसे कि रेड, ग्रीन या फिर येलो। यहाँ पर हमारी फ़लूदा सिर्फ जो है वो तैयार हो चुकी हैं। अभी हम इनको छेड़ेंगे नहीं वरना ये टूट सकती हैं। इसी तरह ठंडे पानी के अंदर हम इन्हें 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाएं। अब हम रबड़ी तैयार कर लेंगे। उसके लिए हम एक पॉट में 1 लीटर फुल फैट मिल्क ऐड कर देंगे और मिल्क हम फुल फैट यूज़ करेंगे तो हमारी रबड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। फ्लेम को हम इसके नीचे स्लो टू मीडियम पे रखेंगे और लगातार चम्मच चलाते हुए हम इस दूध को पकाएंगे। फ्लेम को आपने स्लो टू मीडियम पे रखना है और चम्मच को आपने लगातार चलाते रहना है ताकि दूध जो है वो नीचे ना लगे। साइड्स पे आने वाली मलाई को आपने उतार के दूध में शामिल करते जाना, इससे रबड़ी जो है वो गाढ़ी और बहुत अच्छी बनेगी। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि दूध रिड्यूस होता जाएगा और थिक होता जाएगा। अब हम इसमें कंडेंस मिल्क डाल देंगे। जितना आप मीठा पसंद करते हैं उस हिसाब से आप इसमें कंडेंस मिल्क या फिर शुगर ऐड कर लें। यहाँ पर आप रबड़ी की थिकनेस और इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हमने इसको गाढ़ा नहीं करना क्योंकि ठंडी होने के बाद ये और ज़्यादा गाढ़ी होगी। तो यहाँ पर हमारी रबड़ी जो है वो बिल्कुल रेडी है और इसको रेडी होने में 30 से 35 मिनट लगते हैं 1 लीटर दूध के साथ। तो अब हम यहाँ पे फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने के बाद आप इसको फ्रिज में रखें, अच्छी तरह से ठंडी कर लें। और अब हम यहाँ पे बना लेते हैं जेली। मैंने 2 फ्लेवर में जेली ली है, स्ट्रॉबेरी और पाइनएप्पल। आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। एक पैकेट जेली में मैंने 1 कप गर्म पानी ऐड कर दिया और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे किसी बर्तन में डाल के सेट होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारी जेली तैयार होती है, आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।
चलें जी, अब बारी आ जाती है हमारे रबड़ी फ़लूदा में इस्तेमाल होने वाले सबसे मज़े की और सबसे फ़ायदेमंद इंग्रेडिएंट की, जो कि है तुखमलंगा। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच तुखमलंगा को पानी में भिगो दिया है और ये 5 से 6 मिनट में ही फूल जाते हैं। मुझे तो तुखमलंगा बहुत ज़्यादा पसंद है। आप में से किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे हमारी रबड़ी जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है। आप चेक कर सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, इसका टेक्सचर कितनी मज़े की ये लग रही है। और साथ ही हमारी फ़ालूदा सेव भी अच्छी तरह से सेट हो चुकी हैं। और ये है शाही कुल्फ़ा। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने इसकी रेसिपी इस वीडियो में ऐड नहीं की है, लेकिन ऑलरेडी मैं इसकी रेसिपी अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं और इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगी। आप वहाँ पर जाके भी इसको देख सकते हैं। और यहाँ पर तुखमलंगा भी अच्छी तरह से फूल चुकी हैं। अब हम चेक कर लेते हैं अपनी जेली को। जेली भी बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। अब हम इसको कट कर लेंगे। सारी चीज़ें हमारी तैयार हैं। हमारी रबड़ी भी रेडी हो चुकी है, फ़लूदा की सेवइयाँ भी तैयार हो चुकी हैं। और शाही कुल्फ़ा आप एक दिन पहले बना के रख सकते हैं ताकि वो अच्छी तरह से सेट हो जाए और एक ही दिन में आपके ऊपर लोड ना पड़े। रबड़ी भी आप पहले से बना के रख सकते हैं, तो इस तरह से आपके लिए फ़लूदा बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। और इतनी गर्मी के मौसम में इतना मज़े का रबड़ी फ़लूदा खाना किसको पसंद नहीं होगा, तो इसलिए आपने इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। चलिए जी, सारी चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब हम एक खूबसूरत सा ग्लास ले लेंगे जिसके अंदर हम फ़लूदे को असेंबल करेंगे। सबसे पहले हम फ़लूदा सेव ऐड कर देंगे, उसके ऊपर हम रूह अफ़ज़ा ऐड कर देंगे और फिर हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे रबड़ी। और अब हम ऐड करेंगे तुखमलंगा और अब हम इस पे डाल देंगे जेली, पाइनएप्पल जेली और साथ ही ये थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी जेली। फिर से सेव ऐड कर देंगे, साथ ही तुखमलंगा और इसके ऊपर दोबारा से हम ठंडी ठंडी रबड़ी ऐड कर देंगे। फिर से जेली ऐड कर देंगे, पाइनएप्पल और स्ट्रॉबेरी। पाइनएप्पल का फ्लेवर इसमें बहुत ही यम्मी लग रहा था। और अब हम डालेंगे शाही कुल्फ़ा। इसके ऊपर फिर से हम रबड़ी ऐड कर देंगे और तुखमलंगा और थोड़ी सी फ़लूदा सेव। फिर हम इसके ऊपर डालेंगे रूह अफ़ज़ा सिरप और फिर ऊपर से हम डाल देंगे जेली। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा रबड़ी फ़लूदा का गिलास जो है वो तैयार है। अब हम बाकी के 2 गिलास भी रेडी कर लेते हैं। इस रेसिपी के साथ आप 2 से 3 सर्विंग्स जो है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जल्दी से बाकी के 2 गिलास भी रेडी कर लेती हूँ। तो अब आप भी इस रबड़ी फ़लूदे को बनाएं, अपने घर वालों को खिलाएं और ठंडा ठंडा बनाकर अपने मेहमानों को सर्व करें। आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ये तो थी मेरी आज की मज़ेदार सी रबड़ी फ़लूदा की रेसिपी। अभी एडिटिंग करते वक्त दोबारा से मेरे मुंह में पानी आ रहा था इसको देख देख के। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा और मुझे अपने फ़ीडबैक से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी फिर किसी और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।